गाजीपुर विधानसभा की सदर सीट कई मायनों में बड़ी दिलचस्प है। सदर विधानसभा सीट का एक अलग ही राजनीतिक इतिहास रहा है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इस इतिहास को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसे बदला नहीं जा सका। आज भी बदला नहीं जा सका। सदर विधानसभा सीट से अभी तक कोई भी विधायक दोबारा जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। पार्टियां या तो प्रत्याशी बदल देती है या फिर पुराने नेता का टिकट काट देती है। इस सीट से केवल कॉमरेड बब्बर राव, जो 1957 और फिर 1967 में गाजीपुर विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। सदा फातिमा भी विधायक सदर सीट से रहे, उसके बाद वो जहुराबाद की विधायक हुई। सीट उन्होंने बदल दिया। सदर सीट पर एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि 1974 के बाद से कांग्रेस इस सीट को जीत नहीं पाई, जबकि देश और प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूती के साथ सरकार चला रही थी। हाँ, 1985 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति में अमिताभ अनिल दुबे सदर सीट से विधायक हो गए, लेकिन 1989 में हुए उपचुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 1991 के चुनाव में उनकी जगह उमा दुबे को प्रत्याशी बनाया गया था, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। सदर सीट की महिमा ऐसी है कि कई पार्टियों ने अपनी किस्मत इस सीट से आजमाई है। 1974 शाह अब्दुल फैज बीकेटी के टिकट पर विधायक चुनकर सदन में गए। 1967 मोहम्मद कुरैशी जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुनकर सदन में गए। 1980 राम नारायण जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनकर विधायक बने। 1985 अमिताभ अनिल दुबे जो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 1989 खुर्शीद जो निर्दलीय उम्मीदवार रहे जो विधायक बने। 1991 उदय प्रताप जो भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 1994 राज बहादुर जो बसपा के टिकट पर विधायक बने। 1996 राजेंद्र यादव जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 2002 उमाशंकर कुशवाहा जो बसपा के टिकट पर चुनकर विधायक बने। 2007 सादाब फातिमा जो सपा की विधायक रही। 2012 विजय मिश्रा सपा के विधायक रहे। 2017 संगीता बलवंत भाजपा के टिकट पर विधायक हुई और 2022 जय किशन साहू जो वर्तमान विधायक है और वो समाजवादी पार्टी से विधायक है। इस पूरे सूची को जरा गौर से देखिए। इसमें 1993 के विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं है, जबकि 1993 में प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस और वामपंथी दलों का बाहर से इस सरकार को समर्थन भी था। जानते हैं क्या हुआ था 1993 में इस सदर सीट पर? क्यों विधायक गाजीपुर सदर सीट से चुनकर नहीं गया सदन में या नहीं पहुंच पाया? चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था। बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस के कारण हिंसा इतनी गंभीर थी कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव को, सदर विधानसभा के पूरे चुनाव को रद्द कर दिया और बाद में 1994 में उपचुनाव बाई इलेक्शन कराया गया, जिसमें राज बहादुर बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। सदर विधानसभा सीट हमेशा से ही सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की एक सीट रही है। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट के अंतिम 5 चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वह इस सीट का इतिहास बदलने में नाकामयाब रही। 2002 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से तत्कालीन विधायक रहे राजेंद्र यादव को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची सादाब फातिमा ने 2012 में अपना विधानसभा क्षेत्र ही बदल दिया, वह जहुराबाद पहुंच गई। इसके अलावा 2012 के चुनाव में सपा से जीते विजय मिश्रा को 2017 के चुनाव में टिकट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। 2017 में बीजेपी से जीती संगीता बलवंत 2022 में दोबारा चुनाव तो लड़ी, लेकिन मिथक को तोड़ नहीं पाई और चुनाव हार गई। 2027 के विधानसभा में सदर सीट का रुझान क्या है, इस पर गाजीपुर के स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं, पहले इसे हम सुनते हैं। तो गाजीपुर सदर विधानसभा पे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पे एक मिथ है कि यहाँ पे कभी भी चेहरा लगातार रिपीट नहीं होता। गाजीपुर सीट में जो जानकार मानते हैं, हम लोग भी फील्ड में देखते हैं कि यहाँ पे जातिगत आधार पे वोट ज्यादा मिलता है और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, फील्ड में जो भी जाता है उसको ये समझ में आता है कि प्रत्याशी का चेहरा यहाँ पे बड़ा अहम रहता है।
अब 2022 का चुनाव लीजिए, चाहे 2024 लोकसभा का चुनाव लीजिए, गाजीपुर की सदर सीट जो 2022 में लगभग 1600 वोटों से समाजवादी पार्टी ने जीती थी, वहीं जो सांसद अफजाल अंसारी थे उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया और एक आंकड़े के अनुसार अफजाल अंसारी यहाँ से बम्पर वोटों से जीते। तो ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण ही समझ में आता है। अब ऐसे में जो गाजीपुर के लोकल मुद्दे हैं वो काम आएंगे। विकास के दावे तो होते हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल गया, बहुत अच्छा काम हुआ, पूर्वांचल, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सब कुछ बन गई, लेकिन जो शहर में सीवर के नाम पर 2019 से बदहाली यहाँ की जनता झेल रही है, इसका भी आक्रोश 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये मुद्दा 2024 में भी था, 2022 में भी था। अगर आप गाजीपुर शहर में चले जाएं तो विशेश्वरगंज से आगे आप किसी भी रोड पर चले जाएं चीतनाथ घाट तक, तो व्यापारी रो रहा है और मुख्य बाजार उधर ही है। गाजीपुर की नंदगंज सिहोरी चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि नंदगंज सिहोरी चीनी मिल कांग्रेस के टाइम में खुली थी और उसके बाद बसपा की भी सरकार आई, सपा की भी सरकार आई, 2 टर्म भाजपा की भी सरकार हो गई, लेकिन वायदे हुए कि नंदगंज सिहोरी चीनी मिल का कायाकल्प होगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता विकास तो देखेगी, स्थानीय मुद्दों को भी देखेगी, लेकिन प्रत्याशी का चेहरा एक बड़ा फैक्टर होगा और यहाँ पे जातिगत आधार पर मतदान होते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में अफजाल अंसारी का फैक्टर 2022 और 2024, तो 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत का एक सिंपैथी वाला भी वोट मिला। अखिलेश यादव ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और अफजाल अंसारी के बारे में ये है कि उनको हर बूथ की जानकारी है, हर विधानसभा के बूथ की जानकारी है और अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा ये दोनों लोग गाजीपुर में अपना खासा एक रसूख रखते हैं, मतदाताओं के बीच में एक रसूख रखते हैं। लेकिन अब मनोज सिन्हा चूंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो गए हैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं। उनके बेटे अभिनव सिन्हा और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो लोगों के बीच में रहती है और उनका ये प्रत्याशी का कोई बहुत फैक्टर उनका नहीं है। अभी हाल में मेरी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी से बात हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रत्याशी जो भी नेतृत्व दे दे, लेकिन हमारे यहाँ सिंबल जो कमल का फूल है वही चेहरा होता है और कोई भी प्रत्याशी आता है तो वो उस पर लड़ता है। और वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दोनों जो है उनके अपने बेस वोट हैं। उस बेस वोट में अगर आप देखें तो गाजीपुर में MY का जो समीकरण है वो भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है और लगभग अगर MY समीकरण को हम देखें तो 80 से 90 हजार वोटर केवल MY के हैं। और इसमें अगर स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे अभी एक अफजाल अंसारी की राजनीति की अगर बात करें तो अभी एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई और उसमें एक शूटर कमलेश बिंद जिसको पुलिस ने चिन्हित किया था उसका एनकाउंटर हुआ। तो अफजाल अंसारी बिंद बिरादरी के उसके घर गए, कमलेश बिंद के, तो ये उनका अपना तरीका है। वहीं उनके समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद राजीव राय घोसी से आकर होटल व्यवसायी विनीत राय के घर गए, लेकिन अफजाल अंसारी नहीं गए। और अफजाल अंसारी का ये मूव जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते हैं कि बिंदों का वोट यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास है, तो अफजाल अंसारी उसको साधने का भी प्रयास किए। हाल में ही भाजपा के खुद के इंटरनल सर्वे के अनुसार 2027 में गाजीपुर की 7 सीटें फिर से खतरे के निशान पर हैं। पूर्वांचल की 4 जिले जहां भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की सारी सीट हारी और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी हार गई, उसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी के साथ गाजीपुर भी। गाजीपुर में भाजपा 2022 में 7 विधानसभा सीट हारी और 2024 लोकसभा में भी यह सीट हार गई। सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी सांसद बने। अगर भाजपा के इंटरनल रिपोर्ट की माने तो यह आशंका पैदा करता है, क्या सपा आजादी के बाद से चले आ रहे मिथक को तोड़ देगी? क्या सपा का विधायक रिपीट हो सकता है? देखें तो सपा के समीकरण के हिसाब से भी मौजूदा विधायक दुरुस्त भी है। यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुछ ओबीसी जिसमें कुशवाहा, बनिया और बिंद प्लस दलित और वर्तमान विधायक के रिपीट होने की गुंजाइश बढ़ती नजर आती है। अगर सदर में यह मिथ बरकरार रहा तो भाजपा किसी ब्राह्मण या फिर सवर्ण जाति पर दांव खेल सकती है। भाजपा के लिए सदर सीट पर समीकरण कहता है सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी प्लस हिंदुत्व और यह राह आसान हो जाएगी। गाजीपुर सदर के नगर में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा नगर पालिका
3 बार से भाजपा के झोली में। इस बार शहर की जनता में एक नाराजगी देखने को मिल रही। खराब रास्ते, अधूरा सीवर का काम, कई बार एक ही जगह खोदे गए रोड, बिजली, जल जमाव जैसे मुद्दे भाजपा के लिए आज चिंता का विषय। और नगर पालिका का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, सदर सीट पर भी पड़ेगा। सदर के रुझान में जनता का क्या रुख है, जनता क्या कहती है, इसे एक बार सुनते हैं। ये सदर विधानसभा में सबसे अच्छी स्थिति अगर किसी बिरादरी की रहेगी तो ब्राह्मण समाज की रहेगी, और ब्राह्मण दमदारी से लड़ सकता है, ब्राह्मण यहाँ से विजय भी हासिल कर सकता है। ये अन्य बिरादरियों पे उतना वो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण पे ज्यादा जो है जनता जागरूक है और उसको चाहती है। हालांकि जय कुसुम साहू विधायक बने हैं, लेकिन कोई भी एक तो काम कहीं भी सदर विधानसभा में उनके मतलब की द्वारा नहीं दिख रहा है। न नाली, न खरंजा, न रोड, न कोई जन सेवा का कार्य कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या कहा जाए, लेकिन अगर ब्राह्मण को टिकट मिलता है बीजेपी से तो ब्राह्मण यहाँ से जीत हासिल कर लेगा। कम मार्जिन से जीत हार को तय करने वाली इस सदर सीट पर जातीय गणित राजनीतिक दलों के लिए बहुत अहम होगा। पार्टी के कोर वोट के अलावा जो प्रत्याशी विरोधी खेमे के कोर वोट में सेंध लगा सकेगा, उसी दल का सदर सीट पर माननीय बनने की संभावना अधिक है।